नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस का दावा, इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर बुलाया जा सकता है संसद का विशेष सत्र। जयराम रमेश बोले, देश में 11 साल से अघोषित आपातकाल लागू। पीएम मोदी की बिहार दौरे से पहले होटल चाणक्य में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। पटना में लगे सिंदूर और मिट्टी वाले पोस्टर, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। सियासी हलचल तेज। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डीआईजी रैंक के 5 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी समेत कई रेंज के डीआईजी बदले। तेज प्रताप यादव, ऐश्वर्या राय तलाक मामले की टली सुनवाई। अब 21 जून तय हुई तारीख। ऐश्वर्या ने फाइनल सेटलमेंट के लिए रखी है डिमांड। साउथ एक्टर कमल हासन का टिप्पणी मामला, तमिल कक्कड़ भाषा पर मचे बवाल के बीच कर्नाटक फिल्म चैम्बर का बयान। बोले, माफी न मांगी तो फिल्म ठग लाइफ करेंगे बैन। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात करेंगे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी माधवी बुच पर लोकपाल के फैसले की। चौथी अर्थव्यवस्था के दावे पर मोदी सरकार पर खड़गे के तीखे हमले की। देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर घिरी मोदी सरकार को, जांच एजेंसियों के दोहरे रवैये पर उठते सवालों को, और बुलेटिन के आखिर में एक नजर टैरिफ पर ट्रंप को लगे बड़े झटके की। पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को लोकपाल ने क्लीन चिट दे दी है। लोकपाल की जांच रिपोर्ट में ये मान लिया गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप बेकार, निराधार और तथ्यहीन हैं। ऐसे में लोकपाल के फैसले और मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए। पूरी खबर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जिस भ्रष्टाचार के मामले में देश भर में खूब बवाल देखने को मिला था, मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। अडानी, अंबानी और मोदी सरकार के संबंधों को लेकर सुर्खियां बनी थी। उस मामले में सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को लोकपाल ने क्लीन चिट दे दी है। लोकपाल ने कहा कि बुच के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। रिपोर्ट में जो साक्ष्य पेश किए गए वो किसी भी प्रकार की जांच या अपराध के आधार को स्थापित नहीं करता, लिहाजा बुच को बाइज्जत मामले से दूर किया जाता है। लोकपाल ने अपने आदेश में ये बातें कही हैं, जिस पर कई सवाल खड़े हो गए। बता दें, पूर्व सेबी प्रमुख पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने गंभीर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि माधवीपुरी बुच और अडानी ग्रुप के बीच कथित संबंध है। ये आरोप उस समय सामने आए जब अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट का सामना कर रहा था। माधवीपुरी बुच और उनके पति पर आरोप था कि उन्होंने एक ऐसे फंड में निवेश किया जो कथित रूप से अडानी समूह की उन इकाइयों से जुड़ा था जो सेबी की जांच के दायरे में थी। ये निवेश बिना उचित प्रकटीकरण के लिए किया गया था। ये आरोप भी लगाया गया कि बुच की कंपनियों को महिंद्रा, ब्लैकस्टोन और वोकहार्ट जैसी संस्थाओं से परामर्श शुल्क मिला, जबकि ये संस्थाएं सेबी की जांच के अधीन थी। बुच पर इसके साथ ही कई और मामलों में गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि बुच ने दावा किया था कि उन्होंने कुछ मामलों से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन आरोप था कि इसके बावजूद उन्होंने सेबी के भीतर निर्णयों को प्रभावित किया। कांग्रेस ने इस पर मोदी सरकार से कई सवाल किए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया और अब उन तमाम आरोपों को ही निराधार बताकर मामले को खत्म कर दिया गया, जो कि मोदी सरकार पर फिर से सवाल खड़े कर रहा है। माधवीपुरी बुच पर लोकपाल के फैसले पर सवाल उठने लगे तो सवालों के घेरे से मोदी सरकार भी बाहर नहीं निकल पा रही। भारत को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बताने के दावे पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और अब इस दावे की पोल खोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है। तो कैसे खड़गे ने खोली मोदी सरकार की पोल, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की मोदी सरकार भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि सरकार के दावों में कितना दम और सच्चाई है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। खड़गे ने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मोदी सरकार को अपनी घोर विफलताओं को छिपाने के लिए अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाने की आदत हो गई है। 11 सालों से लगातार ये नकारा सरकार अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को तबाह करने में जुटी है। यहाँ सच है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें बताया गया है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कैसे नाकाम रही और इन नाकामियों को कैसे छिपा रही है। वीडियो में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग अखबारों में छपी रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था साल 2011 में ही बन गया था। खड़गे ने वीडियो के हवाले से खुलासा किया कि मोदी सरकार के 11 सालों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। आर्थिक असमानता 100 सालों में सबसे भयावह स्तर पर है। इस रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह भी है कि जनसंख्या के निचले 50% लोगों के पास देश की केवल 6.5% संपत्ति है। भारत विश्व में प्रति व्यक्ति आय में देश 136वें स्थान पर है। कांग्रेस यूपीए शासन के दौरान प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 258.8% थी।
जबकि मोदी सरकार के दौरान ये वृद्धि केवल 118% रह गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की जीडीपी दर 4 साल के सबसे बड़े निचले स्तर 6.4% पर लुढ़क गई है। आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को नियोजित लॉकडाउन, असंगठित क्षेत्र को चोट पहुंचाने की नीति, एमएसएमई सेक्टर का गला घोटने की योजना से पीएसयू बेचने और फ्लॉप मेक इन इंडिया से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके आधार पर खड़गे ने मोदी सरकार पर कई सवाल उठा दिए। इधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी कोई मौका नहीं गंवा रही। मंच से पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार भाषण दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुट गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिकरण के आरोप लगा रही है विपक्ष। इस कड़ी में अब कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर उसको आड़े हाथ ले लिया है। तो कैसे अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मद्देनजर बच्चों की स्कूल बैग से लेकर रेलवे टिकट तक अपना प्रचार प्रसार करने वाली मोदी सरकार अब मुसीबत में घिर गई है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर पहुंचाने के लिए तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के तौर पर सिंदूर देने का अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 9 जून से की जाएगी। इसी दिन पीएम मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी, लेकिन इस अभियान से पहले ही मोदी सरकार अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गई है। कांग्रेस ने राजनीतिकरण के साथ ही भावनात्मक रूप से इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब देश की महिलाएं भाजपा नेताओं का दिया सिंदूर लगाएंगी? बीजेपी की इस अभियान को हिंदू संस्कृति और परंपरा के साथ अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर पे, हर पेट्रोल पंप पे, देश के हर प्रांत, हर जिले, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो चिपकाने से शायद मोदी जी का मन नहीं भरा। किसी बटालियन पर, किसी भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनी मोदी जी ने। सिर्फ फोटो ऑप के लिए सेना की वर्दी के साथ स्वांग रचने, नाटक और नौटंकी करने से नरेंद्र मोदी जी का जी नहीं भरा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो होर्डिंग आपको दिख रहा है अभी, इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो नहीं है, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी की भी तस्वीर नहीं है, इसमें हमारी जल थल वायु सेना के चीफ की भी फोटो नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। तो ये सब करके मोदी जी का जी नहीं भरा कि अब वो कह रहे हैं कि मैं घर घर जाकर सिंदूर वितरण कार्यक्रम करने वाला। कांग्रेस नेता ने सीधे आरोप लगाया कि ये बेहद शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता को छिपाने के लिए मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। ऐसे में मोदी सरकार ऑपरेशन के सिंदूर की सफलता के श्रेय लेने में इतनी आगे बढ़ गई कि सिंदूर बांटने पर बुरी तरह फंस गई। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंदूर को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। ये सुहाग, सौभाग्य, शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी घर की महिला को बाहरी व्यक्ति सिंदूर नहीं दे सकता, सिर्फ उसका पति की ससुराल की तरफ से ही ऐसा किया जा सकता है, जिस पर मोदी सरकार निशाने पर आ गई है। अलग अलग राज्यों की जांच एजेंसियां जब किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो उनके दोहरे रवैये पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला पुणे से सामने आया है, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट करने पर 19 साल की छात्रा के साथ जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। खुद अदालत को सरकार की तीखी आलोचना तक करनी पड़ी। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी। उस पर भले ही बीजेपी मंत्री ने कई बार माफीनामा पेश किया हो, लेकिन इस बात को कतई नकारा नहीं जा सकता कि विजय शाह ने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। उधर कानूनी तौर पर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन यहाँ सवाल है कि मंत्री जी का बयान अब तक भी दर्ज नहीं किया गया और न ही गिरफ्तारी हो पाई। लेकिन इस बीच पुणे से एक मामला सामने आया, जहाँ एक 19 साल की छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि छात्रा पर आरोप लगा कि उसने फेसबुक पर विवादित पोस्ट किया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद छात्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन इस मामले में बिना किसी देरी के पुलिस और जांच एजेंसियों ने छात्रा को फौरन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने इसी रवैये पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, छात्रा को गिरफ्तार करने पर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना की और उसकी प्रतिक्रिया को उग्र बताया। बता दें, जांच एजेंसियों और सरकार पर उठते सवाल कोई नई बात नहीं है।
ये सवाल उस वक्त भी उठे थे जब अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को भी ऑपरेशन सिंदूर पर किए एक पोस्ट को लेकर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ विजय शाह के मामले में नरमी बरती गई, जिस पर सवाल उठे कि न्याय के तराजू में दोहरा रवैया क्यों है। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है जो कि किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने और उसे अपराधी बनाने के लिए काफी है। ऐसे में इसकी कड़ी आलोचना की गई और इस मुद्दे पर खूब सवाल भी उठे। अपने टैरिफ के फैसलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच खबर है कि टैरिफ पर ट्रंप को अमेरिका की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद ट्रंप बैकफुट पर आ गए। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का हंटर चलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। जब मन हुआ, जिस पर मन किया, टैरिफ का बम फोड़ दिया। ट्रंप ने टैरिफ का डर दिखाकर दुनिया भर के देशों को खूब सताया, लेकिन अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। अब ट्रंप बाकी देशों को टैरिफ वॉर का डर नहीं दिखा सकेंगे। दरअसल अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित जवाबी टैरिफ पर रोक लगा दी है और इसे गलत फैसला बताया। कोर्ट ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लगाए गए टैरिफ के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को सही ठहराने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया और ऐसा करके उन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। जजों के पैनल ने कहा कि व्हाइट हाउस ने इस मामले पर पूरी तरह कानून के खिलाफ काम किया है। अदालत ने यह भी कहा कि लगाए गए टैरिफ ऑर्डर्स राष्ट्रपति को हासिल किसी भी अधिकार से ज्यादा है और इस तरह अमेरिकी अदालत के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड पॉलिसी पर रोक लग गई है, जो ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बताते चले, हाल ही में ट्रंप के मनमाने टैरिफ ऐलान ने एशिया के शेयर बाजारों में भारी उथल-पुथल मचा दी थी। इस बीच अमेरिका और चीन खुलकर एक दूसरे के सामने भी आ गए थे। दोनों देशों में काफी दिनों तक तनातनी चली, लेकिन ट्रंप की दुनिया को झटके देने बंद नहीं हुए। लेकिन अब कोर्ट के फैसले ने ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।